बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस से रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज वापस से मैंने देखी जहाँ पे मैंने, जैसे कि आपकी सिचुएशन आपने मुझे बताई, आपकी रिलेशनशिप में कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, स्टिल प्रॉब्लम्स आ रही है एंड डिफरेंसेस हो रहे हैं एंड एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है जिसका कोई इतना बड़ा कॉज ही नहीं है, रीज़न नहीं है, तो वो क्यों हो रहा है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स शायद आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो मुझे इन चीज़ों के बारे में बार बार पूछते हैं, आई रियली होप आपको ये वीडियो ज़रूर मिले और आप इसको देखें और आपको आपका सल्यूशन मिले। ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में हो इस वक्त और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहली मिस्टेक अगर आप कर रहे हो देन वो आपको नहीं करनी, और वो है अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देना। अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होती है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, अनजाने में ही सही, सामने वाला पर्सन कुछ आपको बोल दे या कुछ गुस्से में आपको बोल दिया, कुछ ऐसा बिहेव कर दिया जिसकी वजह से आपको हर्ट हो गया। अब आप उनको ब्लॉक कर दे रहे हो, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बंद कर दिया, आप उनसे मिल नहीं रहे हो एंड यू आर जस्ट गोस्टिंग देम। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए कि इस चीज़ से मुझे हर्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि बात बंद कर देनी चाहिए। इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उल्टा इससे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, इससे और ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। स्टॉप गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट इफ अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है, दूसरी मिस्टेक है कि आपको अपने पार्टनर को लेबल नहीं करना चाहिए। लेबलिंग करना मतलब कि ज़रा से भी कुछ बात हो गई, ठीक है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई, कुछ भी हो गया और आपने बोल दिया, अरे यार आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो। ठीक है, इस तरीके से जब आप अपने पार्टनर को लेबल करती हो तो वो हर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी में आपको लेबलिंग कभी नहीं करना है। हो सकता है कभी कभी उनकी कोई बात ऐसी हो, कभी कभी आपकी बात कुछ ऐसी हो जो उनको ऐसी लगे, तो अगर आप एक दूसरे को लेबलिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हर्ट करता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी आती है, कहीं ना कहीं उनको आपके प्रति वो जो एक लगाव होता है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, तो आप उनको लेबल ना करें। कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उनको समझाइए। ठीक है, लेकिन एकदम से लेबल करेंगे, तुमको तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो समझती ही नहीं, कभी तुम बिल्कुल ही ना समझ हो, जब इस तरीके से आप अपने पार्टनर को बोलेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। चाहे वो आपको इसको बोले या ना बोले, लेकिन वो अंदर उनको फील ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा दूसरी एक मिस्टेक है, वो है राइट एंड रॉन्ग होने की आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग होता है। आप भी एक दूसरे से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल्स हो, आपके अलग अलग खुद के थॉट्स हैं, खुद के विचार हैं, खुद के ओपिनियंस हैं। तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं तब आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी आ जाती है, और इन आर्ग्यूमेंट्स में राइट एंड रॉन्ग की जब बात आती है, जब आप उस एंगल से आर्ग्यू करते हो कि आप रॉन्ग हो, मैं राइट हूँ, तो ये ईगो पे आ जाएगा। इससे फिर वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। ना वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो रॉन्ग है, ना आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप रॉन्ग हैं। ठीक है, सो कभी भी राइट और रॉन्ग में पढ़ना नहीं चाहिए। रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी पीस ऑफ माइंड, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इंस्टेड ऑफ कि आप एक दूसरे को राइट और रॉन्ग अपने आप को साबित करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, राइट और रॉन्ग में मानना आप पड़े। इससे आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक जो अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और वो है कि आपकी रिलेशनशिप दूसरों से डिस्कस करना। ये चीज़ तो बहुत कॉमन है जो लोग करते हैं। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई या थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है पार्टनर के साथ, तुरंत दूसरे के साथ शेयर किया, इससे मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ये मुझे समझते ही नहीं, हमारे बीच में ये हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ तो वो भी आप बता रहे हो, किसी और को शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। ठीक है, डिस्कस कर रहे हो उसको दूसरे पर्सन के साथ, तीसरे पर्सन के साथ, तो प्लीज़ वो मत करिए। रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपको भी अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अगर वो गलत है तो आप उनको समझाइए,
ठीक है, ना कि वो गलत है वो आप दूसरों को बताएं। ठीक है, ये करेंगे तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिलेशनशिप हर दूसरे के साथ शेयर ना करें। ठीक है, इट शुड बी वेरी प्राइवेट, ये प्राइवेट रखिए आप। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा मतलब आप ओपनली शेयर मत करिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आज है कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जो दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करते हो ना, तो वो चीज़ें गॉसिपिंग के फॉर्म में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो वो मत करिए आप। ठीक है, ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अब इसके अलावा एक और गलती है जो आपको नहीं करनी है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से भी आप देख सकते हो, कि अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स फील करना, सोचना। ठीक है, सेल्फ टॉक हो रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है, उन्होंने कुछ किया, अब उसके बारे में आपने इतना ओवर थिंकिंग किया, इतना एनालाइज किया, फिगर आउट किया, बहुत कुछ नेगेटिव सोच लिया, कुछ कुछ सच, कुछ कुछ ऐसे ही आपने सोचा है, उनके मन में ऐसा कुछ है भी नहीं। उनका छोटा सा बिहेवियर जो अनइंटेंशनली हो गया होगा, फ्लो में हो गया होगा, कुछ वर्ड्स कभी निकल जाते हैं इंसान के मुंह से, लेकिन अब आप उनके ऊपर इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन के तौर पे उनको वो नेगेटिव मैसेजेस सेंड कर रहे हो। ये चीज़ रिलेशनशिप में बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको बॉदर कर रही है, जस्ट शेयर विद देम, ओपनली कम्युनिकेट करिए। ठीक है, अंदर ही अंदर चीज़ों को मत घुमाइए। ठीक है, अंदर ही अंदर बातें मत करिए खुद से, और ना ही अंदर अजम्पशन करिए। अजम्पशन के बेस पर जब आप कोई डिसीजन लेते हो वो गलत साबित होता है। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अज्यूम मत करिए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी तो उसके लिए आपको जस्ट बी ओपन माइंडेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा मत सोचिए, ये चीज़ भी हमेशा रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। ओके, एंड द वेरी लास्ट थिंग जो आई थिंक मुझे पहले बोलनी चाहिए थी वो ये है कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। व्हेन यू स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर पार्टनर, तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब आप उनकी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हो, जब आप उनके अंदर खामियां निकालना शुरू कर देते हो, कहीं ना कहीं उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो, उनकी अच्छी आदतों के बारे में कभी नहीं सोचते, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते, तो प्रॉब्लम्स होनी ही है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये लिख लो, कोई भी नहीं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप नहीं हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि आप उनके लिए परफेक्ट हो के नहीं। ठीक है, अपने आप में कोई इंसान, सब में कुछ ना कुछ खामियां होगी, खूबियां होंगी। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी ओर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसी है, जो खामी बोल सकते हो आप, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपको अफेक्ट कर रही है, देन आप उनसे, मैं वही कहूँगी, बात करिए। ठीक है, और आपको ग्रेटफुल रहना है ताकि आप और ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाए उनके साथ। ठीक है, इम्प्रूव कर पाए, एक हार्मनी क्रिएट करनी है अगर आपको, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। तो अगर ये भी मिस्टेक कर रहे हो कि आप बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं हो, आप बिल्कुल थैंकफुल नहीं हो, आपको उनके ऊपर फेथ नहीं है, तो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ईगो को थोड़ा नीचे रख के और अपने पार्टनर की इमोशंस की रिस्पेक्ट करके, अपने आप की रिस्पेक्ट करके अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाले जो भी क्वेरी सेंड करते हैं पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैं पर्सनल काउंसलिंग अभी इतनी नहीं कर पा रही, आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये वीडियो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुँचे, ताकि उनको सल्यूशन मिले। ठीक है, बहुत जल्द मैं काउंसलिंग करूँगी, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन इतनी पहले जितनी मैं नहीं कर पा रही अभी लैक ऑफ टाइम के कारण। तो इसीलिए आपकी जो भी वो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी वो सब पेंडिंग पड़ी है, आपको अभी इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, डिले हो रहा है, और काउंसलिंग भी आपको 3-4 दिनों में मिल रही है। ठीक है, तो थोड़ा बेयर विथ इट, एंड बस ये वीडियो आपको ज़रूर मिले, आपको हेल्पफुल लगे, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, तो बस फिलहाल यही था, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।